हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल सभी के चैनल में आप सबका वेलकम। जैसे कि मेरे अगले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग रात को सोच रहे कि दरगाह पे जाए या नहीं जाए, तो हम लोग फाइनली चले गए रात को 12 बजे दरगाह पे, क्योंकि सुकून से हमें दुआ करनी थी, फातिया करना था। तो हम लोग पहुँच गए ख्वाजा गरीब नवाज के दर। हम लोग निकल गए दरगाह की ओर, क्योंकि जो आसिफा का बेटा अर्श है उसको तराजू में स्वीट्स के साथ तोलना था। जो वेट करते वो करना था, तो हम निकल गए उसके लिए। फिर हम लोग पहुंच गए स्वीट की दुकान पे, जहाँ पे अर्श की जो स्वीट्स थी उसका ऑर्डर दिया था। और शॉप वाले ने हमको सब तरह की अलग अलग सी मिठाइयाँ चखा कर, टेस्ट करवा कर हमारा पेट भर दिया था। और उसमें सबसे बेस्ट था जो कोकोनट का लड्डू था, वो बहुत ही यमी था, जो हमने टेस्ट करके पेट भर लिया।
जो मिठाई थी, जो स्वीट थी, वो पूरे 9 किलो 500 ग्राम की थी, जिसमें अर्स का वेट हो गया था, वज़न हो गया था। और जो थोड़ी मिठाई थी हम लोगों ने वहाँ पे ही बांट दी, और थोड़ी मिठाई घर पे लेके आए थे रिश्तेदारों को देने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा अर्श को जो तोलने का जो मन्नत थी आसिफ़ा की, वो ख़त्म हुई। और फिर चले गए सब जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए बॉयज़ लोग, और हम लोग चले गए रूम में। को कुछ चूड़ियाँ लेनी थी रिश्तेदारों के लिए, तो हम पहुँचे चूड़ियों की दुकान, लेकिन एक भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सब वही होती है जो पहले से आती है। कुछ न्यू डिज़ाइन नहीं थी, कुछ नया नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं ली चूड़ियाँ। हम आ गए रूम में आराम कर रहे थे। ये देखो पानी के बोतल, हम इतनी पानी की बोतल पी चुके थे, कल इतनी ही फेंकी थी, और दूसरे रूम में इतनी थी। ये देखो हम दोनों अकेले अकेले खाने आए हैं, हम लोगों को कोई लेके ही नहीं आए। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की छोटी छोटी बच्ची रो रही थी, तो गर्मी की वजह से हम नहीं आए। पहले सब लोग खाना खा के चले गए, अब हम दोनों अकेले आएंगे, अब अच्छे से मज़े से खाएंगे, अब सुकून से सागर होटल में सुकून से खाएंगे। खाना खा के घूम फिर के हम आ गए वापस से रूम में। मैंने मेरी पैकिंग कर ली और मैंने चेंज कर लिया, जैसे ट्रेन में कंफर्ट लगे कपड़े वैसे। और यहाँ पे सबकी पैकिंग चल रही थी, क्योंकि हमारी 8 बजे की ट्रेन थी और हमें निकलना था स्टेशन की ओर। हमारी अजमेर की ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है, हम लोग जा रहे हैं वापस घर। ये सबकी पैकिंग हो गई है। आए थे हम बड़े जोश में, जाते हैं मूड ऑफ करके। जाते जाते हमने रास्ते में से पार्सल ले लिया रात के डिनर के लिए, जो ट्रेन में हमें खाना था, तो सागर होटल से हमने पार्सल लिया। जब स्टेशन पहुंचे तो हमारी ट्रेन खड़ी ही थी, सिर्फ हमें कोच नंबर ढूंढ के उसमें बैठना था। आधे लोग पहुंच चुके थे और हम लोग बाकी थे, तो हम लोग पहुंच गए, ट्रेन की सीट ले ली और हमने अपनी जगह बना ली। जाते वक्त बहुत जोश में थे, जाते वक्त थोड़ा सैड लग रहा था कि इतने जल्दी 2 दिन ख़त्म हो गए और हम लोग वापस जा रहे थे घर अजमेर शरीफ से। ट्रेन हमारी निकल चुकी थी। ये बच्चे लोग स्लाइम से खेल रहे थे और हम लोग खाने की डिस्कशन कर रहे थे। हमने खाने में लिए थे शेज़वान फ्राइड राइस और चिकन पुलाव। जो वेज खाने वाले हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे स्विगी जोमेटो ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं बना, तो जो था उसमें हमें चलाना पड़ा, जो था हमने खा लिया। कचरे वाला है, देख ले कचरे वाला है, कचरे वाला आया, कचरे वाला कचरा निकालो। पिछली बार समीर कचरे वाले बने थे। हम लोग भूखे रहे हैं खाने के बाद भी, इतना बड़ा नाश्ता करते हुए। वो मेरे लिए वापस आई है। चिप्स ने थम्स अप मारी છે मारी છે लीगली मारी थम्स अप से मारी છે थम्स अप मारी છે ओए मारी के बानी ना मारी છે बोली मालूम थम्स अप मारी છે कोई नहीं मारी છે मारी છે मारी છે मारी છે मारी છે चलो लड़ो टॉस करिए टॉस। ए अडरा चलो आसिफ दो ओबा माय पो वजन आहे खड़ा 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 अभी लोग ओए
गए टीसी, तो हमने टीसी को भी मस्ती करने में नहीं छोड़ा था। उनको वेफ़र ऑफ़र की, जो हमारा गुजरात का नाश्ता था वो ऑफ़र किया, और उन्होंने भी लास्ट में बोला कि भरूची सच में बहुत ही मोहब्बत वाले होते हैं। 70 to 62 सही है ना? बिल्कुल सर। अब चक्कर पड़ा वो आवे છે. कहाँ पे है आपका ससुराल कहाँ है? रुको जरा, इसी को हाथ में लेते हुए अरे मेरा बहुत लंबा ससुराल है, 5 सालियाँ हैं, 3 साल हैं। हेलो, नहीं फ्री नहीं, बोलो ठीक है, करता हूँ। मैडम का फोन है, मैडम का फोन आ गया। साले साहब की शादी होम चालू है, मिनिस्टर। मेरे को पता ही नहीं। अरे चलो उसको विश करो। करते हैं, करते हैं। 28 23 ये तो हो गया ना, 24 27 61 69 62 20 79 79 79 77 जितने हैं क्या? 78 80 71 और 80 71 भी हो गया आपका। 80 भरूच है क्या? भरूच वाले हैं। भरूच वाले बिहार जा रहे हैं। यार ज़्यादा है ना? नहीं, इधर से आ रहा था, भरूच की फैमिली थी, वो भी ऐसे ही। मजाक मस्ती मजाक पड़ा है। कौन है क्या? हाँ वही तो है। सबके पास सब चीजें आती है जमाने में। सब पिलाओ। લરમ લરી કરી. हम सब मेरी है। एक से पहला मारो। हेल्प कराता है ना। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी। पे मेरी और समीर की क्यूट वाली नोकझोंक हो गई थी, और आ गए कव्वाली वाले। तो कव्वाली वालों ने मुझे मनाया था, समीर मुझे मना रहे थे, तो उन्होंने देख लिया था, फिर कव्वाली वालों ने मुझे मनाया था। वही अजमेर आते हैं जिन्हें आजा बुलाते हैं। मैं दीवानी दीवानी मैं दीवानी 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 आजा की दीवानी खुद तो दीवानी खाजा की दीवानी। शंकर बनेगा क्या करी सुनावा शक्ति दूल्हा। अरे ये खिलाने वाली है ना, क्या गरीब नवाज। एक वो सुनो, वो मेरी झोली भर दे या खाजा मेरी झोली भर दे। और तेरे नाम तुमको नाज़ है, तेरा नाम तुमको नाज़ है, तेरा नाम गरीब नवाज है। मेरी झोली भर दो, वो मेरी झोली भर दो या खाजा मेरी झोली या गरीब नवाज। ऐसा नसीब कहाँ से। फिर हम लोगों ने खेला ऊनो थोड़े टाइम के लिए, और बहुत मज़ा आई थी। ये लोगों ने फर्स्ट टाइम खेला था, और हम एक्सपर्ट थे तो बार बार मैं ही जीती थी, लेकिन अब वो लोग ही जीतते हैं। ઊનો બને છે. निकल गाड़ी पानी। ऊनो बोलती है। आज वस्तु रिवर्स करो तो पाछा ते ऊपर आवे ने। ना आवे अब। वो कलर बोलूंगा, बोलो साहब, रेड कलर ना हम पीछे पड़ गए हैं, बहुत पीछे पड़ गए हैं। हम आगे जा नहीं सकते अभी। ઊનો 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 ઊનો. रेड कलर, रेड कलर रेड कलर भाई। क्या डाउन આપણા પાસે ના. कलर 4 पट्टे उठाओ। ઊનો કે પાસ બુરો. ए भाई नाक सकते हो? કલર તો બોલો. कलर क्या नहीं कलर ब्लू की है ना कलर। यहाँ पे अर्श ने अक्सा को बाइट कर लिया था बहुत ज़ोर से। ચલો ની નાખો. बदल देख ले, के देख। बच का बोलते ऐसी ले ले। देख देख देख। मानना नहीं, मानने का देख डांस मार दे। ચલો ઈ ફન બેટા માં આઠ નાખા ની. ઈનો કવાડા. ચલો નાખો. हाँ कितने पट्टे रखे? कैसे मन डाल। दोनों खेल के बहुत सारी मस्ती करके फिर आधे लोग थोड़ी देर के लिए सो गए, और हम लोग जाग रहे थे क्योंकि आबू स्टेशन का वेट कर रहे थे रबड़ी के लिए। तो जब आबू स्टेशन आया तो इन लोगों को उठा लिया था। A few moments later. ले ली रबड़ी, और सब लोग खाने में लग गए थे, और नींद में से उठ के भी इतनी मज़े से रबड़ी खाई थी सब लोगों ने, और 2 फिनिश की थी। तौसीफ भाई ने 3 खाई थी। कंपटीशन लगी थी यहाँ पे रबड़ी की।
A few hours later. खा के हम लोग आराम से सो गए थे। फिर सुबह में उठे, बड़ौदा आया तब, और ये हमारा भरूच स्टेशन आने ही वाला था, तो सब लोग सामान लेके खड़े हो गए थे क्योंकि स्टेशन अब आने वाला था भरूच का। स्टेशन उतरे और इरफान भाई ने गाड़ी पार्क की थी सिटी सेंटर पर, और जब गाड़ी लेने गए तब पता चला कि बैटरी डाउन हो जाने की वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो हमें वेट करना पड़ा था। यहाँ सिटी सेंटर पे सब बंद था, सब दुकान बंद थी और हमें पीनी थी चाय और नाश्ता करना था, लेकिन क्या करें, बैठे थे हम लोग आराम से, बच्चे खेल रहे थे। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई हम लोग यहाँ पे ही बैठे थे। ओए! गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम पहुंच गए गणेश खमन में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि एक यही ऑप्शन था नाश्ते के लिए, तो हमने वहां पे जाके अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोगों ने लिए थे यहाँ के फेमस समोसे, चाइनीज़ समोसे, खांडवी, खमन और ईदड़ा, बहुत कुछ, और सब ने अच्छे से नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए घर जाने के लिए वागरा, और जो खंडाली जाने वाले थे वो खंडाली जाने के लिए। ओए बड्डा बाय बाय के दो जकू, बाय बाय इनू। हम निकल चुके थे वागरा जाने के लिए, बैक टू होम। बहुत ही अच्छा सफ़र था, बहुत ही एंजॉय किया, और इंशाअल्लाह आमीन हमारी सबकी मोहब्बत ऐसी ही बनी रहे। गाइस, ये था मेरा पार्ट 2 अजमेर ट्रिप का। यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है अजमेर का। मैंने हो सका उतना कैप्चर किया, साथ में घूमे। हमारी 2 दिन की ट्रिप थी और हमने बैठे बैठे ही प्लान कर दिया था जाने का। वैसे अजमेर की बुकिंग हमने 2 महीने पहले से करवाई थी, रमज़ान पहले से, और हम वेट कर रहे थे कि कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, और फाइनली हम जाके आ गए हैं। और इतना बुरा लग रहा है कि सिर्फ 2 ही दिन हमने लिए और 2 दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गए कि हमें आते वक्त बहुत सैड फीलिंग हुई थी कि 1 दिन और रख लेना चाहिए था, क्योंकि अजमेर गरीब नवाज के दरबार में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, और वहाँ पे जिसका हुक्म होता है उन्हीं को ही जाने मिलता है। और हम लोग नसीबदार है कि हम लोगों को बुलावा आया ख्वाजा गरीब नवाज का, और हम लोग जाके आए। हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे, इस साल भी गए, और इंशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज और अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे बहुत ज़्यादा, तो अगले साल भी जाएंगे। हम लोग टोटल 12 लोग गए थे बच्चों के साथ। वैसे हम ऐसे ही बैठे थे बातों बातों में बात निकली कि चलो वैकेशन में हम कहीं जाते हैं, तो फिर डायरेक्ट हमें अजमेर का ही ख्याल आया और हम लोगों ने बुकिंग करवा ली और सबको पूछ लिया एक बार कि क्या आपको आना है, क्या आपको आना है। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सब लोग हाँ बोलेंगे जाने के लिए, पर सब लोगों ने हाँ किया, किसी को कोई फोर्स नहीं किया था हमने कि ना जाना ही है जाना ही है। सिर्फ हमने पूछा, टिकट बुक करवा रहे थे, चलो आपको आना है, चलो आपका आना है, तो सब लोगों ने हाँ कर दी। तो हम लोग खुश हो गए कि चलो सब लोग आ रहे हैं, तो फिर हमने बुकिंग करवा ली 2 महीने पहले और फिर गए अजमेर। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे ये ट्रिप में बहुत अच्छी लगी थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आप लोगों भी ट्राई कर सकते हो। वैसे कैसे मिडिल क्लास लोग ये बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं कि जब हम लोग इतने ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, मीन्स 10, 12, 13 लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, तो जो पैसों का हिसाब होता है वो बहुत ही मैटर करता है कि मैंने इतने निकाले थे, आपने इतने निकाले, खाने में हमें इतने पेमेंट करना है। और क्या होता है, मिडिल क्लास लोग, सच है ये, मिडिल क्लास लोग जब घूमने जाते हैं तो सब इतने पैसे वाले तो होते नहीं कि सबका बिल एक ही जन दे दे, तो ये होता ही है सबके साथ। अगर सब आप लोग भी हमारी तरह मिडिल क्लास है तो बताना। तो क्या करना चाहिए, इनू 1 मिनट बेटा, सॉरी ये इनाया बहुत डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि अब ये भी व्लॉग बनाने लगी है। इंशाल्लाह इनाया के भी व्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड हो गए और सोच रहे कि उसकी भी नई चैनल बना दूँ।
तो मैं ये बात पे थी कि हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, हमें एक मिनी बैंक बना लेनी चाहिए। मिनी बैंक मतलब जो टोटल हम लोग जितने कपल थे, मतलब 12 जन थे, 6 कपल थे, तो 6 कपल ने 2-2 हज़ार रुपये निकाल लिए थे। ठीक है, मीन्स एक पर्सन के पास रख लिए, जिसे बोलते हैं मिनी बैंक। शायद काफ़ी लोगों को ये पता होगा मिनी बैंक क्या होता है जब घूमने जाते हैं। तो 2-2 हज़ार सबने निकाल लिए थे और क्या किया था कि जो भी खर्चा होगा, जो भी हम घूमने जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो सब इसी में से निकालेंगे। अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो वापस सबके पास से ले लेंगे और बच जाएंगे तो दे देंगे, जितना बचा होगा उतना हिसाब करके। तो हम 4 कपल ने 2-2 हज़ार निकाल लिए थे, मतलब कितने हो गए, 2, 4, 6, 8 हज़ार। 8 हज़ार में से हमने लंच किया था, डिनर किया था, साथ में डिनर के साथ साथ सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, मतलब 6 टाइम का खाना पीना हमने ये 2 हज़ार में से किया था। मीन्स टोटल 8 हज़ार में से, प्लस जो हम घूमने जाते थे, ऑटो में जाते थे तो ऑटो का रेंट भी उसी में से निकालते थे सबका। पानी की बोतल लेते थे तो पानी की बोतल का पैसा भी उसी में से निकल रहा था। जो खाते थे, पीते थे, नाश्ता करता थे, कोई कितना भी खाए, कम खाए या ज़्यादा खाए, लेकिन क्या उसी में से निकलता था। तो क्या किसी का मन दुख नहीं होगा कि मैंने पैसे दिए और ये ज़्यादा खा गया, मैंने तो कुछ खाया नहीं। जितना मन चाहे उतना खाना चाहिए, क्योंकि फिरने जाए, घूमने जाए तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा किया था। इवन हम लोगों ने ट्रेन में चाय भी पी तो भी उसी पैसों से, ट्रेन में पानी भी लिया तो उसी पैसों से, आबू स्टेशन की रबड़ी खाई तो भी उसी पैसों से, और जब हम भरूच आए और भरूच में जो नाश्ता किया वो भी उसी पैसों से हुआ। मतलब 8 हज़ार में हमने टोटल कितने लोगों ने, 2, 4, 6, 8 और बच्चों ने जो भी आइसक्रीम जो भी ली थी वो भी उसी में से। तो 8 हज़ार में हम लोगों ने 6 टाइम का खाना खाया और जो भी खर्चा था वो उसी में से निकाला। तो किसी का भी मन दुख नहीं होगा कि मेरे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं या वो पैसे नहीं निकाल रहा है। तो ऐसी बैंक बना लेना ऐसी ट्रिप में बहुत ही बेस्ट आइडिया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी ये ट्राई कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये था हमारा व्लॉग। अगर मैं बातें करने बैठ गई ना तो आप लोग पक जाओगे, और मैं इतना बोलूँगी कि आप लोग मेरे व्लॉग भी नहीं देखोगे। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छे से घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। फिर बूढ़े हो जाने के बाद कुछ घूमने को नहीं मिलेगा। तो यही लाइफ है, हंसते रहो, खुश रहो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, ऊपर वाला है हमारे साथ। अल्लाह पाक सबका अच्छा करेगा, और जो करेगा अच्छे के लिए ही करेगा। तो दुआ में याद रखना मुझे, और आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे। और मेरी इनाया के लिए भी दुआ करना कि मेरी इनाया भी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर यू ऑल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक्स कर लेना, कमेंट्स कर लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।